क्या किया है मैंने? किस कसूर की सजा दे रहे हैं आप मुझे? मैं फिजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहता। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अभी इसी वक्त। ये क्या हो गया आपको? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी। हाँ, वैसे मैं तुमको एक गाड़ी, बंगला और 5 लाख रुपया कैश दे सकता हूँ, अगर तुम इस तलाकनामे पर दस्तखत कर दो तो। नहीं चाहिए मुझे आपकी गाड़ी, बंगला और पैसा। चिल्लाओ मत। आखिरी बार पूछता हूँ, दस्तखत करती हो या नहीं, वरना जान से मार दूंगा। हाँ, मार डालिए मुझे, मगर मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती, अपना सुहाग नहीं त्याग सकती। ठीक है, मैं तेरा सुहाग ही खत्म कर देता हूँ, अपने आप को गोली मार लेता हूँ। बोलो, तलाकनामे पर दस्तखत करती हो या गोली चला दूं? नहीं, नहीं, गोली मत चलाइए। आप जो कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी जी, गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। ये लीजिए डाइवोर्स पेपर्स, मेरी बीवी ने दस्तखत कर दिए हैं। So, you have divorced your wife? हाँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे शादी कर सकती हैं। बोलिए, शादी कब रखें? मैडम फोन। हेलो। रास्कल, जो करने को सकता करो, हम तुम जैसा गुंडा लोग से नहीं डरता। क्या हुआ? कौन था? कोई बदमाश था, बोलता था अगर हम आपसे मिलेगा तो घर में बॉम्ब रखकर ब्लास्ट कर देगा। कौन हो सकता Who है? knows? मिस्टर मिनिस्टर, हमारा लाइफ का इधर क्या सिक्योरिटी है, क्या फायदा इधर रहने का? नो नो, आई थिंक आई विल गो बैक टू लंदन, आई जस्ट कांट स्टैंड इट। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप वापस जाएंगी तो हमारे देश का अपमान होगा। अगर मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे सका तो मेरा मिनिस्टर होना बेकार है। आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। मेरा एक पुलिस ऑफिसर 24 घंटे आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करेगा। ये मेरा वादा है। Really? हाँ। Thank you. But जो पुलिस ऑफिसर आप हमारा सिक्योरिटी के वास्ते भेजेगा, वो एकदम स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। हमको इडियट जैसा शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपको सारे पुलिस ऑफिसर्स की तस्वीरें भेज दूंगा, आप देख लीजिए। जिसे आप पसंद करेंगी, कल वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। बाय। मिस जूली घर में है? अरे, राजकुमारी जी को नाम लेकर बुला रहे हो? कौन हो तुम? जी मुझे मंत्री चरणदास जी ने भेजा है। Really? Yes, मैडम। रोमियो क्यों भौंकता है? घर में कोई दूसरा कुत्ता आ गया क्या? मिनिस्टर साहब ने आपकी सिक्योरिटी के लिए एक आदमी भेजा है, उसी को देखकर भौंक रहा है। ओह, आई सी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम? What मैडम? नमस्ते बहन जी। बहन जी? What बहन जी? आप जो पसंद करेंगी मैं वैसे ही बुलाऊंगा। बोलिए क्या बुलाऊं? अरे, ये भी नहीं जानते एक प्रिंसेस को कैसे बुलाना चाहिए? राजकुमारी जी कहकर बुलाओ। जी अच्छा। नमस्ते राजकुमारी जी। तुम्हारा नाम क्या है? जी सी के पांडे। सी के पांडे। हाँ। Not good. हाँ? तुमको मालूम है इधर क्या क्या काम करने का है? जी आप जो भी कहेंगी ना मैं सब करूंगा। हाँ। मॉर्निंग 5 बजे उठने का, सारा फ्लोर झाड़ पोंछ के साफ करने का। जी उसके बाद किचन में जाकर सबके वास्ते कॉफी बनाने का, हमारा वास्ते फ्रूट जूस और रोमियो का वास्ते ओनली मिल्क एंड डॉग बिस्किट। ये सब कल का काम है। अभी तुम ऊपर जाकर हमारा सब जूता पॉलिश करके रखो। राजकुमारी जी, मैं एक पुलिस अफसर हूँ। हमको मालूम है तुम कौन है। इधर ड्यूटी करने का है तो हम जो बोलेगा वो करना होगा। राजकुमारी जी, मुझे ऐसे काम करने की आदत नहीं है। आदत नहीं है तो गेट आउट। लिली, मिनिस्टर साहब को फोन करके बोलो कि ये आदमी बिल्कुल यूजलेस है, कोई दूसरा आदमी भेज दो। यस मैडम। नहीं नहीं राजकुमारी जी, आप ऐसा मत कीजिए। गेट आउट। नहीं, आप मिनिस्टर साहब को फोन मत कीजिए, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, तो जो हमारी राजकुमारी जी कहेंगी तुम करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। जो राजकुमारी जी कहेंगी मैं वही करूंगा। मैं पूछता हूँ, तुमने उस तलाकनामे पर दस्तखत किए ही क्यों? दस्तखत नहीं करती तो और क्या करती? उन्होंने अपने सर पे पिस्तौल रख ली और कहने लगे अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। वो बदमाश और आत्महत्या करेगा?
अरे मैं उसकी सारी चालों को अच्छी तरह से जानता हूं। आज ही जाकर उसे सीधा किए देता हूं। समझता क्या है वो अपने आप को? वाह राजकुमारी जी वाह, क्या जादू है आपके डांस में। लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आप नहीं जानती, आपके बगैर न दिन में चैन मिलता है न रातों को नींद आती है। बस जल्दी से शादी की तारीख बता दीजिए। शादी की तारीख मैं बताता हूं। 25 नवंबर 1977, जिस दिन तूने मेरी बेटी के साथ शादी की थी। This stupid old man. ये बुढ़ा कौन है? Throw him out. कौन हो तुम? किससे मिलना है? अबे मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूं? मुझसे? नालायक, मैं वही हूं जिसने तुझे सड़क से उठाकर पंच से एमएलए और एमएलए से मिनिस्टर बनाया। भूल गया इतनी जल्दी? तुझे चुनाव में जिताने के लिए मैंने ना जाने कितने मुर्दा वोटरों को जिलाकर तुझे वोट दिलवाए। नमक हराम, मैं तेरा भाग्य बनाने वाला हूँ। तेरी पत्नी का बाप हूँ, यानी कि तेरा ससुर। ससुर? What ससुर? तुम तो हमको बोला तुम्हारा वाइफ को डाइवोर्स दिया, फिर ये ससुर किधर से आ गया? Look, अभी भी तुम्हारा कोई ससुर है तो हम तुमसे शादी नहीं करेगा। क्या ससुर ससुर लगा रखा है? तेरी बेटी ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं। अब वो मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि ये होंगी मेरी पत्नी। माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, माय एवरीथिंग। अगर तूने मेरी बेटी को छोड़कर इस 2 टके की छोकरी से शादी की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? नहीं कहता। पहचाना मुझे? मैं डॉक्टर विजय वर्मा की पत्नी हूँ, आरती। तू बचाओ! इस लिबास में आप बहुत सुंदर लग रही हैं। नहीं नहीं, वो मैं माँ, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तूने मुझे। इतने बरसों के बाद उनको देखा और मैं ये भी न पूछ सकी तुम कैसे हो। एक तरफ मेरी बेटी की चीखें मुझसे कहती हैं कि उसकी हत्या का बदला लूं,
दूसरी तरफ पति का प्यार कहता है कि सब कुछ भूलकर उनके पास चली जाओ, उनके गले लग जाओ। मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। तुम यहाँ? तुमको यहाँ आने के लिए मना किया था ना? किसी ने देख लिया तो मालूम है क्या होगा? चाहे कुछ भी हो, अब मैं ये नाटक नहीं कर सकती दीदी। लेकिन क्यों? अचानक क्या हो गया? वो आ गए हैं और उन्होंने मुझे चरणदास के साथ गाड़ी में बैठे देख लिया था। इतने दिनों के बाद मिले थे और मैं उनसे एक बात भी न कर पाई। न जाने वो क्या सोच रहे होंगे। दीदी, अब ना मुझे अपने लिए न्याय चाहिए, ना किसी और के लिए सजा। मुझे मेरे पति मिल गए हैं, मुझे सब कुछ मिल गया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम भी दूसरी औरतों की तरह अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए सोचने लगी? भूल गई कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, सारी नारी जाति की है। इसलिए मैंने अपने पति का घर भी छोड़ दिया था। अब जब मंजिल पास आ गई है, तुम वापस लौट जाना चाहती हो? देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पति पढ़े लिखे हैं, समझदार है। मैं उन्हें मिलकर सब कुछ समझा दूंगी। आरती वर्मा, क्यों चौंक गई अपना असली नाम सुनकर? ये नीली आंखें, ये अंग्रेजी ठाट बाट, अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम आरती वर्मा हो सकती हो। मुझसे झाड़ू लगवाती थी, कॉफी बनवाती थी, जूते, अपने जूते साफ करवाती थी। लेकिन आज मैं तेरा ये नाटक खत्म कर दूंगा। अभी मिनिस्टर साहब के पास जाता हूं और तेरी सारी पोल खोल देता हूं। राजकुमारी जी, हाँ, मिनिस्टर साहब अंदर हैं? नहीं साहब। तुम्हें मालूम है कहाँ हैं? बड़े लोग कहाँ जाते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, किसको पता। ठीक है, तुम मुझे कागज दो, मैं उनके नाम एक चिट्ठी लेकर देता हूँ। आइए, अंदर आइए। ये रहा कागज। हाँ। माननीय मंत्री जी, नमस्ते। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो लड़की जिससे आप शादी करना चाहते हैं, वो दरअसल राजकुमारी नहीं है, बल्कि न्याय नगर की आरती है। आज उसे मैंने अपनी आंखों से उसके असली रूप में देख लिया है। वो भेष बदलकर आपसे बदला लेने आई है। सावधान रहिएगा। आपका पांडे। सुनो, ये बहुत जरूरी खत है। मंत्री जी जैसे ही आए फौरन उन्हें दे देना, भूलना मत। तब तक मैं उन्हें तलाश करता हूँ। अच्छा साहब। हेलो अशोक, यार तुम्हें मालूम है कि मंत्री जी कहाँ मिलेंगे? अभी का तो पता नहीं। हाँ, सूरज डूबने के बाद गेस्ट हाउस में मिल जाएंगे। कैसे? आपके काम के लिए फोन कर दिया है, मेरे ख्याल में हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। अरे ऐसे क्यों भागे चले आ रहे हो? पीछे पुलिस पड़ी है क्या? सर, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, लेकिन अकेले में। अकेले में? जी। आप लोग जरा। हाँ, हम लोग चलते हैं। अच्छा। फिर मिल लेंगे। अच्छा, नमस्ते। अब बोलो, क्या काम है? सर, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हाँ, धोखा तो बहुत बड़ा हुआ है। आप जानते हैं? मैं सरकार चलाता हूं और हर बात की खबर रखना मेरा काम है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कौन कब कहां क्या कर रहा है और मुझे उसके साथ क्या करना है। तो अब क्या करेंगे सर? तुम जानते हो कि मेरे साथ गद्दारी करने वालों को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। गद्दार, मैंने तुझे राजकुमारी की रखवाली के लिए भेजा था,
और तूने उन्हीं की इज्जत पर हाथ डाल दिया। इतना ही नहीं चरणदास, ये बोलता था मिनिस्टर हमारा इशारे का ऊपर डांस करता है, हमको उसका सब सीक्रेट मालूम है, हम जब चाहेगा उसको जेल भेज सकता है। कमीनी बदजात! ये औरत कमजोर बेहया है सर। ओह गॉड, ये क्या किया तुम? फिर एक मर्डर कर दिया? I mean, this is your second murder, दूसरा खून। आपके लिए दो तो क्या 2000 खून भी कर सकता हूँ। कोई आपको छूकर तो देखे, मैं उसकी जान ले लूंगा, चाहे वो कोई भी हो। Oh, what a lucky girl I am। लेकिन इस लाश का क्या करेगा? वही जो हमेशा करता हूँ।